स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, इस बार आप सब जानते हैं 2 बोर्ड का जो न्यूज आ रहा है दैट इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर स्टूडेंट्स, इट्स अ डबल स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बच्चे एक्चुअली समझ नहीं पा रहे, इवन टीचर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं डाला। जितने भी ऑथेंटिक मीडियाज हैं वो ये बात कह रही हैं, और ये बातें रूमर्स नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये सारे जो मीडियाज हैं वो फेक नहीं है ऑनेस्टली। अब स्ट्रेस इस लेवल का है कि जो 9th ग्रेड के बच्चे वो अभी से ट्यूशन लेने लगे हैं क्लास 10th की, ताकि वो अच्छे ग्रेड्स ला सके। ठीक है, तो बच्चों में सीबीएसई के हिसाब से तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, बट स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है। सो मान लो कि बच्चों में ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि हम कैसे अच्छा स्कोर करें। अब 2 बोर्ड एग्जाम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चे ये कहते हैं कि इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली आई विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो ऐसे ट्यूशंस अभी से ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप 9th के बच्चे हैं मान लो, तो आपको 9th नहीं पता तो 10th आप कैसे अच्छे से करेंगे, और 9th कवर नहीं होगा तो 10th कैसे कवर होगा। तो दिक्कत हो रही है ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ। अब ट्वाइस अ ईयर इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम, बट बोर्ड कह रही है कि उसने जो ये सोचा है वो आपके बेनिफिट में सोचा है। जैसे हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। जैसे हर सेल का 2 साइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके भी 2 साइड्स हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सुनिए और देन डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा सही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो जो 2 बोर्ड्स हैं ईयर में बी गुड फॉर स्टूडेंट। अच्छी बात क्या है, पहली अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट इज गेटिंग सेकेंड टाइम। ठीक है, जब 1 बोर्ड होता है तो एक ही बार आपके पास मौका होता है, आर या पार जो कहते हैं, आर या पार की लड़ाई। तो आपके पास मौका नहीं मिलता दूसरा कि आप अच्छा स्कोर कर सको, परसेंटेज अप कर सको। ठीक है, फियर ऑफ प्रेशर जो है, स्ट्रेस का, वो तो है ही है, लेकिन फेलियर का जो फियर है वो थोड़ा सा घट जाता है, इट रिड्यूसेस। क्योंकि 2 एग्जाम है, एक में मान लो खराब कर दिया, दूसरे में दम के लगा के पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इट इम्प्रूव्स द प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग अनदर चांस जो है दैट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट थ्रू आउट ईयर। अभी जैसे एक बोर्ड है ना, तो आपका स्टार्ट हुआ सेशन मार्च में और एग्जाम है अगले मार्च में, तो मार्च से जुलाई अगस्त तक बच्चे सीरियस ही नहीं होते। ठीक है, नवंबर सबके आसपास जाकर के बच्चे सीरियस होते हैं, ज़्यादातर बच्चे नवंबर टू मार्च में ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम मान लो यहाँ पर सीबीएसई बता दे कि हम सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम लेंगे, एक पहला बोर्ड और दूसरा मार्च में लेंगे, तो ये वाला जो टाइम है ना, इस टाइम में भी बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, तो थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आउटपुट जो होगा वो आपका अप होगा। ये एक बात सही है, ये गलत बात नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मान लो पहले बोर्ड में आपने कुछ चीज़ें गलत कर दी, ठीक है, जो स्ट्रेटजीज थी वो आपको मार्क्स के हिसाब से लगा कि सही नहीं था, तो आपके पास एक दूसरा मौका है कि आप बेटर स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है कि एग्जाम की जो हाइयर फ्रिक्वेंसी है, तो बच्चे चलो पढ़ रहे हैं साल भर, वो तो ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन स्ट्रेस्ड होके पढ़ने, दैट इज अ प्रॉब्लम। स्ट्रेस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। आप 12th और 10th के बच्चे जो होते हैं स्कूल में ही इतना वर्कड अप होते हैं, उनके पास सचमुच टाइम नहीं होता सेल्फ स्टडी का, बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, तो एफर्ट और टाइम तो है ही है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी प्रेशर बिल्ड होता है। हैविंग ए सेकेंड चांस इज गुड, लेकिन ये एक कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट द ईयर है। स्टूडेंट्स माइट फील प्रेशर टू एक्सेल इन बोथ द एग्जाम्स। कई बच्चे होते हैं जिनको हर एग्जाम में होता है 95 प्लस लाना। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। कंटिन्यूअस एग्जाम रेडीनेस, एक होता है ना कि ईज के साथ पढ़ रहे हैं, वो ईज नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगा, प्रेशराइज्ड होगा बच्चा। ठीक है, constant सेंस ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस, तो ये विच इज नॉट अ गुड थिंग कि कंटिन्यूअस स्ट्रेस। इसीलिए बहुत से मतलब जो एक जो वर्ड है डिप्रेशन, जो आजकल लोग समझने लगे हैं इस चीज़ को कि बच्चे भी हो रहे हैं, बड़े तो होते ही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों पे ना स्कूल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, एवरीवेयर दे आर गेटिंग प्रेशराइज्ड, 95% लाना है, 95% लाना है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होते हैं। करिकुलम का इम्पैक्ट, more frequent exam schedule might shift the focus of education towards exam centric learning। वैसे भी पढ़ाई जो होती है ना वो नॉलेज के लिए होनी चाहिए। टेक्निकली पढ़ाई जो होती है वो एग्जाम पास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारा जो अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज ट्राइंग टू चेंज, लेकिन हर जगह एक पैनिक इन्वायरमेंट होता है हमारे कंट्री में। चाहे आप कहीं पे पढ़ रहे हैं या कहीं पे पढ़ा रहे हैं, एक कूल कल्चर नहीं है हमारे यहाँ की चलो पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। अगर आपको ये पता हो कि आई विल नॉट बी जज्ड, है ना, मेरे मार्क्स कोई चेक नहीं करेगा, मेरे नंबर कितने आएंगे ये नहीं कोई दिखेगा, और आपको छोड़ दिया जाए एजुकेशन सिस्टम में कि परस्यू व्हाट यू वांट टू, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वो आप करो, तो आप देखोगे कि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो फोर्सफुल स्टडी है ना, कि जिस बच्चे को मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सपोज गिविंग एन एग्जांपल कि उनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यू आर फोर्स टू स्टडी मैथ्स एट लीस्ट टिल 10th, ठीक है, तो कई बच्चों को मैथ्स फोबिया होता है। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स कि अगर वो सर्टेन चीज में अच्छा है वो उस चीज को परस्यू करे। बट अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम दे आर ट्राइंग टू चेंज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो, जब पढ़ के आगे कैंपस प्लेसमेंट होगी, जॉब करोगे, तो वहाँ पर भी एक कल्चर कूल नहीं है कि आप मैक्सिमम आउटपुट तब आता है ना जब इन्वायरमेंट हेल्दी हो। बट वर्क कल्चर इज ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। जैसे आपका स्टूडेंट लाइफ स्ट्रेसफुल है, वैसे ही हमारा वर्क कल्चर भी स्ट्रेसफुल होता है। अगर इस स्ट्रेस को हटा के देखा जाए तो स्टूडेंट का भी परफॉर्मेंस बेटर होगा और जो वर्क करते हैं उनका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये सिस्टम ऐसा ही है और काफ़ी सालों तक ऐसा ही रहेगा। एग्जाम सेंट्रिक हम पढ़ते क्यों है, बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि बोर्ड होगा, दैट इज अ आयरन गेट, ये एक आयरन गेट है जिसको अच्छे नंबर से पास करना होता है। ट्वेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने उसको बना दिया है ना। मार्क्स को इम्पोर्टेंट बना दिया, नॉलेज को नहीं। मार्क्स इम्पोर्टेंट है विच इज़ गुड, लेकिन नॉलेज का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होना चाहिए था। बच्चों को एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करके अगर दिखाई जाए, थ्योरी रटाने के बदले मोर एंड मोर प्रैक्टिकल थिंग्स कराई जाए, तो बच्चों को समझ आएगी वो चीज़ें, ठीक है। तो ये नहीं है। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बताऊं तो लिमिटेड ब्रेक्स, स्टूडेंट्स माइट हैव फ्यूअर ब्रेक एग्जाम बिटवीन एग्जामिनेशन साइकिल। तो ऐसे एग्जामिनेशन साइकिल के बीच का जो ब्रेक है वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास क्या है जो आपके एग्जामिनेशन प्रेशर को घटा सके। एक तो टीचर्स क्या कर सकते हैं कि बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक हंसी मजाक वाला माहौल, कूल होके पढ़ें। कूल होने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ें ही नहीं, पढ़ें, लेकिन क्योंकि बच्चे अगर स्ट्रेस होते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रेस से, कई बच्चों को हेडेक, नोजिया, मसल टेंशन, काफ़ी चीज़ें होती हैं, रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडीज हेल्थ, एंड दीज आर ऑल द साइंस ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस। तो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं जिस इन्वायरमेंट में बहुत देर रहते हैं, दैट शुड बी अ लिटिल कूलर इन्वायरमेंट, थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल हो ताकि आप पढ़ें भी समझे भी लेकिन स्ट्रेस्ड ना हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी, जैसे मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएं, कुछ एक्सरसाइजेज हो जाएं, लैब वर्क हो, तो आप भी इंजॉय करोगे पढ़ाई को, ठीक है। देन सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हर बच्चा 95% नहीं लाएगा। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो पाई ना, नहीं है, तो वैसे ही हर बच्चा नहीं ला सकता 95%। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स हर बच्चे के लिए गोल सेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मे बी आप एकेडमी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट यू कैन बी अ बिग क्रिकेटर, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है विराट कोहली। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, नॉट अ वेरी गुड एकेडमिशियन, लेकिन दे आर वेरी गुड इन देयर फील्ड्स। तो अगर पेरेंट्स ऐसे प्रेशराइज करें कि हर बच्चा 95 ही लाएगा, तो दैट इज नॉट फेयर विद द स्टूडेंट। तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक सेट करो। मान लो आप 70% 80% के रेंज में हो, तो पेरेंट्स कैन एक्सपेक्ट कि चलो भाई मैक्सिमम 85% लाओगे एंड पेरेंट्स विल बी हैप्पी। हर पेरेंट अगर 95% का तलवार बच्चों के ऊपर लटका दे तो बच्चे तो परेशान होंगे ना। आफ्टर ऑल आप कितने भी बड़े हो गए तो हैं तो अब बच्चे ही। हर बच्चा मतलब 15 to 18 के रेंज में, 10 to 12 के सारे बच्चे, तो यू आर, आप बड़े नहीं है, यू आर नॉट ग्रोन अप्स। तो बच्चे इस स्ट्रेस में आते ही आते हैं। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। बच्चों को फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज नॉट अ गुड थिंग। और एनकरेज ब्रेक्स एंड लीजर एक्टिविटीज, आपकी लीजर एक्टिविटीज होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होना चाहिए। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करो जिससे आपका हेल्थ सही रहेगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं,
खेल सकते हैं। अगर बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, बीच में स्पोर्ट्स कीजिए, म्यूजिक कीजिए, जो भी आपकी हॉबीज हैं उसको भी बीच बीच में परस्यू कीजिए, ताकि आपका अच्छा टाइम भी आए। आपने मान लो हॉबीज वगैरह परस्यू कर फिर आप पढ़ने बैठोगे तो पढ़ने में भी मन लगेगा। यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर वेरी गुड हीलर्स। फ्रेंड से बात करते हो, जैसे आपके फ्रेंड सेम जोन में है वो भी, है ना, तो बात करने से क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो डू नॉट स्ट्रेस आउट मत हो। एग्जाम दो हो या एक, डजेंट मेक डिफरेंस। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना ला सकते हो लाओ। बियॉन्ड द कैपेसिटी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेटल होना है लाइफ में, जॉब पाना है, वट एवर यू हैव टू डू, अपना कुछ करना है। दीज मार्क्स डोंट मैटर, इतना मैटर नहीं करते आगे। ठीक है। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर बैच, ऑनलाइन बैचेस क्लास 10th साइंस और क्लास 12th केमिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी, कंपार्टमेंट बैच के बच्चों के लिए भी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है, इस पे ईमेल कर दीजिए। क्लासेस वाया जूम होंगी, 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी। इट इज़ अ 6 months कोर्स। फीस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 50%, इट इज़ नाउ ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। स्मॉल बैचेस होंगे और हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है दैट विल बी शेयर्ड विद यू। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, या फिर इस पे ईमेल कर सकते हैं टू ज्वाइन द कोर्स। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे, उसी से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको हर पॉइंट पे मैं बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत से बच्चों ने इसका फायदा उठाया है, तो आप भी उठाइए और जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कीजिए। क्लास 12th केमिस्ट्री, अगर आप बच्चे जैसे जैसे चैप्टर फिनिश करते हो, आपके लिए हर चैप्टर की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस बार बोर्ड में आ सकती हैं। सो आप इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप ज़रूर जा करके देखिए। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दी जाती है, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट कंटेंट्स एज वेल। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।